हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टडी विथ राजीव। दोस्तों, आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सेकेंड वाला पार्ट आज करेंगे। अभी तक आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, उनमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ यूजेस, क्वेश्चन एंड सो मेनी थिंग। पर आज कुछ उसका छूटा हुआ पार्ट है। आज हम देखेंगे कुछ वर्ड्स के लिस्ट, ठीक है, कुछ वर्ड लिस्ट देखेंगे। उसके बाद कुछ सेंटेंस का फॉर्मेट देखेंगे। उसके बाद फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अगर समय बच जाता है, वीडियो अगर ज़्यादा लंबा नहीं होता है तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और वोकैब का कुछ पार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिस्ट ऑफ द नाउन हैविंग सिंगुलर फॉर्म बट टेकिंग प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब। कल के क्लास में भी ये बात हुआ था। जैसे देखिए, पुलिस, पीपल, जेंट्री एंड कैटल, ये देखने से सिंगुलर रखते हैं पर ये वास्तव में प्लूरल वर्ड्स हैं। जैसे पुलिस आर लुकिंग फॉर हिम, ओके, पुलिस हैव अरेस्टेड हिम। तो यहाँ पर पुलिस देखने से सिंगुलर लग रहा है लेकिन ये प्लूरल बिहेव करता है। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। दूसरा है फॉलोइंग नाउन्स इन इंग्लिश आर कंसिडर्ड अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, कल भी बताया गया था। अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको गिना नहीं जा सकता है, जो काउंट नहीं किए जा सकते, अनकाउंटेबल। जैसे वाटर है, कोई भी मटेरियल चीज़ है, इमोशंस हैं हमारे, लव है, एंगर है, इस तरीके की चीज़, उसी कैटेगरी में ये सारे वर्ड्स आते हैं। तो आप इनको अच्छे से याद कर लिए होंगे, आई होप। कभी भी आप इसको सेंटेंस में देखें तो ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्नीचर वाला एग्जांपल, ये कल के क्लास में भी देखे थे, उसी के कंटिन्यूएशन में है। लेकिन अगर इसे काउंटेबल नाउन के तरीके से अगर इस्तेमाल करना हो, यूज़ करना हो, तो उसे हम अ पीस ऑफ या सम या अ पीस ऑफ के से इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसे गिव मी अ पीस ऑफ पेपर, ठीक, गिव मी अ पेपर गलत होगा। टू इन्फॉर्मेशन आर मिसिंग, ये गलत है, उसको क्वालिफाई करने के बाद ये करेक्ट होगा। सम इन्फॉर्मेशन आर मिसिंग या अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन इज मिसिंग, तो ये क्वालिफाई किया है इसको, ठीक है। एग्ज़ाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सारे वर्ड्स याद रखना इंपॉर्टेंट है। अ कैमरा इज़ अ पीस ऑफ इक्विपमेंट। इक्विपमेंट में कभी कभी एस लगा देता है, जब आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो कभी कभी एस लगा देते हैं, तो फिर भी वो गलत होगा, ठीक, ये गलत होगा ऐसे। यहाँ पर एक छोटा सा बात और है। जैसे एडवाइस और एडवाइस, बस एस और सी का अंतर है। अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर एस है और यहाँ पर सी है। अगर ये सी होगा तो ये नाउन के तरीके से बिहेव करेगा, और अगर एस होगा तो वर्ब के तरीके से। अब क्या फ़र्क है, जैसे आई हैव एन एडवाइस फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सलाह है, तो ये यहाँ पर कैसे बिहेव कर रहा है, नाउन के फॉर्म में, इसीलिए यहाँ पर सी ई होगा। और अगर ऐसे बोलते हैं डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू टेक मेडिसिन, तो वहाँ पर एडवाइस में ये होता, एडवाइज्ड हिम टू टेक मेडिसिन, राइट। तो इसको समझ लेना ज़रूरी है। उसके बाद सेम है प्रैक्टिस के साथ, ठीक, मैनी प्रैक्टिसेस, तो उसमें सी होगा। आई प्रैक्टिस्ड अ लॉट, तो उसमें एस होगा। उसी तरीके से अगर हम कुछ बनाते हैं तो आई डिवाइज्ड समथिंग न्यू, और अगर नाउन के फॉर्मेट में होगा तो उसमें सी होगा, ठीक।
डिवाइस माने गैजेट, ठीक है। बड़े ध्यान से समझें इन सब चीज़ों को, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, ठीक। अगला है, अब हम ऊपर देख चुके हैं सीनरी, ठीक। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज चार्मिंग, ठीक। सीनरी देख चुके हैं, तो सीनरी अनकाउंटेबल है लेकिन सीन काउंटेबल होगा। 2 सीन, 3 सीन, 4 सीन ऑफ द मूवी। उसी तरीके से वर्क जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है, लेकिन अगर हमको बोलना है कि कितने काम करते हो, तो आई यूजुअली डू 2 वर्क्स, ये गलत है। जॉब काउंटेबल है, वर्क अनकाउंटेबल है। उसी तरीके से क्लोथ काउंटेबल है, मैं आई हैव 2 क्लोथ्स, 3 क्लोथ्स, 4 क्लोथ्स, बट क्लोथिंग अनकाउंटेबल है। उस प्रकार से मशीनरी अनकाउंटेबल है बट मशीन काउंटेबल है। तो इस लिस्ट को एक बार आप देख लें, ये चारों वर्ड आप याद रखेंगे, ठीक है। जॉब काउंटेबल होगा तो ये प्लूरल वर्ब ले सकता है, ठीक है। अगला रूल देखें, सम नाउन्स है प्लूरल फॉर्म बट टेक्स सिंगुलर वर्ब। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो देखने में आपको प्लूरल लगेंगे लेकिन वो सिंगुलर बिहेव करते हैं, क्योंकि इसमें एस लगा होता है लेकिन ये सिंगुलर होते हैं। जैसे मिजल्स, मम्स, रिकेट्स, मोस्टली ये गेम और डिजीज़ होते हैं। बिलियर्ड्स, डर्ट्स, और कुछ आप सब्जेक्ट का नाम भी लिख सकते हैं, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, ओके। तो ये सब देखने में आपको प्लूरल लगेंगे लेकिन ये वास्तव में सिंगुलर होते हैं, ओके। आगे देखें, अगला रूल है, सब नाउन्स हैव अ प्लूरल फॉर्म एंड ऑल्सो टेक्स प्लूरल वर्ब। जैसे सीजर्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, पजामाज, शॉर्ट्स, गूगल्स, ग्लासेस, जीन्स, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं पर मोस्टली एग्जाम में आपको ये देखने के लिए मिलेगा। तो सीजर्स में एस को हटा के कभी उसको सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता, ये प्लूरल ही है। अगर हमको एक सीजर्स भी चाहिए तो हम बोलते हैं कि दीज वेयर आर माई सीजर्स, वेयर इज़ माई सीजर्स नहीं होता, क्यों ना वो एक ही हो। मेरे पास एक जीन्स है, आई हैव अ पेयर ऑफ जीन्स, ये एस हटा के इसको सिंगुलर नहीं लगाना है। वेयर आर माई पैंट्स, आई कांट फाइंड देम, तो एस नहीं हटा सकते। गॉट इट। अगला रूल देखें, कुछ वर्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं, ये बहुत अमेजिंग है, शायद ये आपको किसी बुक में ना मिले तो आप इसको नोट डाउन कर लें। जैसे सेविंग्स, अर्निंग्स, स्टेयर्स और सराउंडिंग्स, ये हमेशा प्लूरल वर्ब लेते हैं। व्हाट आर योर अर्निंग्स, तुम कितना पैसा कमा लेते हो। व्हाट आर योर सेविंग्स, हमेशा ये प्लूरल बिहेव करेंगे। स्टेयर नहीं होता है, स्टेयर्स ही होता है। द सराउंडिंग्स ऑफ दिस प्लेस इज नॉट गुड, द सराउंडिंग्स ऑफ दिस प्लेस आर नॉट गुड, राइट। लेकिन सीरीज और इनिंग्स के साथ अलग है। सीरीज जो है वो देखने में प्लूरल जैसा होता है लेकिन सिंगुलर भाव लेता है। जैसे ओनली 1 सीरीज वॉज प्लेड बाय इंडिया लास्ट ईयर, तो यहाँ सीरीज वर नहीं हो सकता, ओके। तो गलती अगर कभी एग्जाम में मिले तो यहाँ पर वेयर दिया रहता है, उसको आप वॉज कर लें, और यहाँ पर ईज रहता है, उसको आप आर कर लें। तो ये दोनों सही है, ठीक। आगे देखें, सम नाउन इन प्लूरल फॉर्म टेक्स सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। जैसे आप देखिए मीन्स और वेज। अब मीन्स का क्या है, 2 मीनिंग है। एक मीन्स का मतलब तो होता है रिसोर्सेस, एक मीनिंग का मतलब होता है रिसोर्सेस, और एक मीनिंग का होता है वेज। अब क्या है, दोनों सेंटेंस को देखिए और समझिए। माई मीन्स आर लिमिटेड, मेरे रिसोर्सेज जो हैं वो सीमित हैं। ऑब्वियसली ऑल द रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन नेचर and our desire are unlimited, and if you learn how to manage unlimited desire with limited resources, that you achieve something good, great things in your life. So just kidding. आप
देखें तो यहाँ पर जब वो मीन्स वेज के फॉर्म में है, देयर आर सेवरल मीन्स ऑफ अर्निंग, कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं, तो यहाँ पर मीन्स प्लूरल हो जाएगा। और अगर हम जब बात करें रिसोर्सेज के बारे में तो मीन्स जो है वो सिंगुलर हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, छोटा सा मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लें। ठीक है, माई मीन्स रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ठीक है, अब वेजेस के साथ भी यही है। अगर ये मेहनताना के रूप में है प्लूरल फॉर्म में, ठीक, जैसे वेजेस आर नॉट गुड हेयर, तो अगर ये मैं बोलते ना कि दिन भर में कितना कमाया जी, तो बोलते हैं कि सर मेहनताना बहुत कम मिलता है, तो द वेजेस आर नॉट गुड हेयर। लेकिन अगर वेज का मतलब है आउटकम, तो वो सिमिलर मिलेगा। जैसे द वेजेस ऑफ सीन इज डेथ, अगर आप पाप करते हैं तो उसका जो आउटकम है वो मृत्यु होता है। आप पाप नहीं भी करते हैं तो मृत्यु आपको होगी, बट ठीक है, बाइबल का लाइन है ये कि अगर आप पाप करते हैं तो मृत्यु उसका आउटकम होगा। राइट, आगे देखें अगला। कुछ नाउन प्लूरल एवं सिंगुलर दोनों ही रूप में रहता है। प्लूरल हो या सिंगुलर हो, उसका रूप कभी नहीं बदलता। डियर्स नहीं होता है। अगर एक सिंगुलर डियर के बारे में बोलना है तो भी डियर, एक से ज़्यादा डियर के बारे में बात करना है तो भी डियर। शिप्स नहीं होता है, शिप होता है। फिशेस नहीं होता है, फिश होता है। या एक फिश हो तो भी फिश, एक से ज़्यादा फिश हो तो भी फिश। क्रू, जूरी, ये एक हो, दो हो, दो से ज़्यादा हो, जूरी जूरी ही रहेगा। बोर्ड, टीम, फैमिली, फैमिली नहीं, टीम। तो जैसे कि चार सेंटेंस है, आप उसको ध्यान से देख लें। देयर आर 2 फिश इन द पॉन्ड। ठीक है, 2 फिशेस तो नहीं हुआ यहाँ पर, लेकिन फिश ही होगा, ऐसा नहीं लगता है इसमें, क्योंकि ऑलरेडी ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप में एक ही फॉर्मेट में होता है। आर टीम इज द बेस्ट टीम, आर टीम आर ट्राइंग देयर, आर टीम इज द बेस्ट टीम, आर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म। दोनों में एस नहीं लगा, पहली बात। अच्छा, एक के साथ इज और एक के साथ आर क्यों आया है? अगर टीम कलेक्टिव नाउन है तो सिंगुलर लेगा, और अगर कलेक्टिव नाउन नहीं है तो प्लूरल लेगा। कलेक्टिव नाउन कहने का मतलब समूह। अगर बंच ऑफ की इज और कीज आर, तो अगर कोई ग्रुप में होता है तो उसमें सिंगुलर होता है, और अगर ग्रुप डिवाइडेड हो तो प्लूरल होता है। जैसे जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, तो वहाँ आर हुआ। जूरी इज गुड, तो अगर जूरी कलेक्टिव नाउन है, अगर डिवाइडेड नहीं है तो सिंगुलर, और अगर डिवाइडेड है तो प्लूरल। तो टीम के साथ भी वही बात है यहाँ, ध्यान से इसको देखें। अगला रूल, ठीक है, अगला रूल ध्यान से देखें। बेसिकली क्या होता है कि नंबर के साथ अगर कोई नाउन जुड़ता है तो प्लूरल फॉर्म में आता है। यहाँ पर नाउन लिख लें, ये छूट गया है, यहाँ नाउन होगा। ठीक, जैसे 2 है तो बॉयज़ हो गया, 5 है तो ईयर्स हो गया। लेकिन इसमें एक रूल है, अगर ये एडजेक्टिवल फ्रेज के रूप में अगर यूज़ होता है तो फिर उसमें एस नहीं लगता। जैसे द बॉय इज़ 5 years old, ठीक। लेकिन अगर ये फ्रेजल में होगा कि ही इज़ 5 year old बॉय, ये बॉय को क्वालिफाई कर रहा है, इसीलिए एडजेक्टिव हो गया। इस हिसाब से यहाँ पर हाइफन लगा के इसमें एस नहीं लगाते, ठीक। इसका एक और एक्सेप्शन है, उसको भी बहुत ध्यान से आप लोग देख लें। जैसे in a compound noun, compound words is not used in a plural if noun does not work as an adjective। 9 सेंटेंस हैं और आपको इसी से क्लियर हो जाएगा कैसे। he is pursuing a 2-year diploma, ठीक। यहाँ पर एस नहीं लगा है, क्यों? क्योंकि ये डिप्लोमा को क्वालिफाई कर रहा है। बहुत ध्यान से देखें इस चीज़ को, एडजेक्टिव के फॉर्म में है,
आई हैव गॉट 100 रुपी, रुपीज़ नहीं है, क्यों? क्योंकि ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव के फॉर्म में है। ही रैन अ 5 माइल रेस, ये रेस को क्वालिफाई कितना दौड़ा है? 5 माइल। दे वेंट ऑन 15 डे टूर, एग्जाम में अक्सर क्या करेगा? यहाँ डेज कर देगा, लेकिन आपको नहीं करना है, क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव के फॉर्म में आता है तो एस नहीं लगेगा नंबर और नाउन के साथ। अब आगे देखें, द डिप्लोमा कोर्स ही इज़ प्लानिंग इज 2 ईयर्स, अब ये नाउन के फॉर्म में आ रहा है, इसके आगे कोई नाउन नहीं है, यानी एडजेक्टिव तो नहीं रहा ये, तो इसमें एस लगेगा। ठीक, आगे देखें, द बॉय इज़ ऑफ 15 ईयर्स, इसके आगे कोई नाउन नहीं है, इसीलिए इसमें एस लग गया। आई हैव अ नोट ऑफ 100 रुपीज़, ही रैन द रेस ही रैन वॉज of 5 miles, the tour was the tour was of a 15 days। तो जब ये नाउन के फॉर्मेट में आएगा, इसके बाद कोई भी नाउन नहीं हो, क्वालिफायर नहीं हो, तो इसके साथ एस लगता है, लेकिन अगर एडजेक्टिव के फॉर्म में आएगा तो एस नहीं लगेगा। जैसे ऊपर के सेंटेंस देख लिए आप लोग, और नीचे का देख लीजिए। जो यूनिट होते हैं काउंट करने के लिए, पेयर, डजन, 1000, 100, इसमें एस नहीं लगता। ठीक, जैसे माई फ्रेंड बाउट 2 डजन्स ऑफ एग, ये गलत है, 2 डजन ऑफ एग होगा, लेकिन एक तरीका है लिखने का, इसमें एस लगता है, डजन्स ऑफ एग्स आर देयर। ठीक है, तो ये बातें आप याद रखें। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछता है नंबर और प्लूरल फॉर्म के रूप में, तो इसको बहुत ध्यान से देख लें आप लोग। ठीक है, ये इतने रूल्स हैं, इसको बहुत अच्छे से करें। अब कल के क्लास में हम आपको जेंडर वाला टॉपिक पढ़ाएंगे, नाउन का जेंडर वाला, और एज़ पर द प्रॉमिस हम आप सबसे बोले थे कि वो कैब का 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का कुछ वर्ड दे रहे हैं, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा लेंथ का नहीं बनाना, इसलिए आज छोड़ दे रहे हैं। अगले दिन क्लास में हर दिन 2020 करंट अफेयर करेंगे, सॉरी 2020 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे। टोटल 200 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको याद रखने हैं, जो आपके एग्ज़ाम में काम आएंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत करने से पहले एक बात आप सबको बता देना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि ये पॉसिबल है कि हमारे वीडियोस में कुछ मिस्टेक्स होंगे, क्योंकि ये शुरुआत है, बट मैं आप सबको दावा करता हूँ, वादा करता हूँ कि आने वाले कुछ दिनों के बाद में आपकी सारी शिकायतें और समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, और विश्वास करते हैं कि आप सब दिल लगा के पढ़ाई करेंगे। एक और छोटी सी बात, अगर आप रियली में अगर कुछ करना चाहते हैं, FCI, बैंक, SSC में आप पढ़ाई करना चाहते हैं, इतना मैं श्योर कर सकता हूँ, इंग्लिश आपके लिए हर्डल नहीं होगा। हो सकता है कि क्वालिटी थोड़ा कम या अधिक हो जाए, ऑफलाइन क्लास में पढ़ाना और ऑनलाइन क्लास में पढ़ाना दोनों बहुत डिफरेंट है। तो वहाँ सामने लोग होते हैं तो कम्युनिकेशन का तरीका बदल जाता है। फिर भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जितना भी हो सकेगा, हम कुछ दिन के अंदर में ऐसा हो लगे कि आपको फील हो ऑफलाइन क्लास का। जितने भी मेरे ऑफलाइन क्लास के बच्चे हैं, वो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप हमको जेन्युइन आप हमको अपनी समस्याएं बताते हैं, और हम कोशिश करते हैं उसको रीएड्रेस करने का। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना है कि क्यों बैठ के ज़मीन पे यूँ आसमान देखता है, खोल अपने पंखों को जवाना उड़ान देखता है। आप सब आगे बढ़ें। माई विश एंड ब्लेसिंग फॉर यू ऑल, गॉड ब्लेस। अच्छे से पढ़ते रहिएगा, जितना भी रूल सिखाया जा रहा है उसको रटिए, कॉपी में नोट्स बनाइए और खूब मेहनत करिए। जितने भी वर्ड्स हैं, किसके साथ सिंगुलर होगा, किसके साथ प्लूरल होगा, ये सारे करें। कुछ क्वेश्चंस करेंगे
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, वर्ड्स पढ़ेंगे और खूब मेहनत करेंगे। ठीक है, तो जय हिंद, आप सब अच्छे से रहें। गॉड ब्लेस यू।